Hi everyone, welcome to this video and welcome to my channel Akshima IR Life. तो आज से from this Sunday I am going to post the Sunday Pause by Akshima because पूरे वीक में आपके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके दिमाग में एकदम बैठ जाती हैं and there are so many things that I want to discuss with you guys. It is any kind of experience, personal growth, any idea, anything that I want to share with you guys. I am going to post on Sunday between 7 to 9 p.m. Okay, so normal days पे आएंगे vlogs and on Sunday there will be talk and talk. So yeah, subscribe कर लेना मेरा channel because I have to complete 1000 subscribers on my YouTube before my birthday, which is on 23rd of November. I hope you guys will subscribe. So let's start with the today topic, and the topic is stop romanticizing your life. No, it is not that. Stop romanticizing people around you because it is harming you so much. It is harming you so much that you don't even realize कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा आपके दिमाग में बैठ जाती है और फिर आपको बहुत ही ज़्यादा सोचने पे मजबूर कर देती है कि क्या हर चीज़ जो मेरे साथ हो रही है या फिर मेरे आसपास जितने भी लोग हैं ये क्या हो रहा है. ओके, सबसे पहले तो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज रोमांटिसाइजिंग पीपल. ओके, एवरी पर्सन यू मीट इन ऑपोजिट जेंडर ऑब्वियसली. अब सेम जेंडर के तुम कैसे रोमांटिसाइज करोगे मुझे प्लीज़ बताना अगर तुम ऐसा सोच रहे थे, क्योंकि तुम एक्चुअली सम पीपल भी लाइक सबसे पहले तो ये जानते कि ये चीज़ होती क्या है. रोमांटिसाइज मीन्स आप किसी भी चीज़ को रोमांटिकली सोचने लग जाते हो. आप किसी भी इंसान से मिलते हो आपको लगता है कि ये तो मेरा सोलमेट है. देयर आर सो मेनी रीजन दैट यू थिंक लाइक इट, बट सेम एज कि रोमांटिसाइज करना क्या होता है कि आपकी लाइफ में इनफ चीज़ें नहीं है कि आप लोगों को अपनी लाइफ में आने देते हो और फिर उनको रोमांटिसाइज करते हो, देन दे लीव यू एट सम पॉइंट. बट रोमांटिसाइज करना होता यही है. व्हाट इज इट काइंड ऑफ लाइक, कैसे आपको पता चलता है कि आप किसी में इंटरेस्टेड हो या फिर आप में कोई इंटरेस्टेड है या फिर आप सिर्फ फेक इमेजिनरी चीज़ों पे जी रहे हो. जैसे कि आपने देखा कि जाते हुए आपको कोई स्माइल कर गया, क्या पता वो जेन्युइनली अच्छा इंसान हो और उसने आपकी तरफ स्माइल कर दी. क्या पता उसके मन में कुछ और चल रहा हो जिसकी वजह से वो स्माइल कर रहा हो, उसने आपके साथ आई कांटेक्ट किया. प्लीज़ डोंट थिंक लाइक दिस. सबके पास दो आंखें हैं और वो देखते हैं लोगों को, ठीक है. उसको तुम हर बात में लेके मत जाओ कि हाँ उसने मेरी तरफ देखा. भाई वो उसकी आंखें हैं, वो देखेगा ही तुमको. ओके, डोंट बी लाइक कि आई कांटेक्ट होगा, बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज कर लेते हो. तुम्हें उस चीज़ का लाइक वैल्यू ही नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो. ओके, स्माइल कर दिया, किसी ने पीछे मुड़ के देख लिया, तुमने भी पीछे मुड़ के देख लिया, पास से गुजरा एंड उसके परफ्यूम की फ्रेगरेंस ऑन, दीज ऑल आर शिट. प्लीज़ डोंट डू दिस, क्योंकि दिस इज़ बी लाइक ना, जब तुम इन सब चीज़ों की लाइक वो करने लगते हो, सोचने लगते हो ऐसा, तो फिर वो इंसान तुम्हारी पूरी लाइफ में इंक्लूड करने लगता है. ओके, वाई दिस हैपन्स एक्चुअली, तुम्हारी लाइफ में देयर इज सो मेनी ट्रॉमास, तुम्हारे पेरेंट्स ने दिया हुआ, तुम्हारे फ्रेंड्स ने दिया हुआ, तुम्हारे रिलेशनशिप का. तो उन सब चीज़ों में जब तुम लोनली फील करते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आसपास का हर इंसान जो भी है वो तुम्हारी लाइफ में आता है. देयर इज साइन, कोई साइन नहीं होता है वो. हर कोई तुम्हारी लाइफ में आता नहीं है. दे जस्ट स्टे देयर. तुम उनको अपनी लाइफ में लेके आ जाते हो. माई प्रॉब्लम इज़ कि मैं पहले अगर मुझे कोई पसंद आता है तो आई डोंट टेल देम फर्स्टली, देन दे विल स्टार्ट टॉकिंग टू मी लाइक फ्रॉम एनीवेयर. एंड मुझे फिर ऐसा लगने लगता है कि हाँ, अगर मैंने इसको बताया ही नहीं है दैट आई लाइक हिम और हर, तो ये अपने आप मुझसे कैसे बात करने लग गया. सो देयर विल बी साइन. दिस इज़ हाउ समटाइम्स आई थिंक, बट मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग भी ऐसा सोचते होंगे. बट द रियलिटी चेक इज़ कि यू मैनिफेस्ट दैट पर्सन. तुम उसको बोलना चाहते हो दैट यू लाइक देम और यू जस्ट एडमायर देम और वट एवर दैट इज. तो फिर वो इंसान तुमसे बात करने चाहता है क्योंकि तुम उसको ऐसे ही देख रहे होते हो हर टाइम कि दैट यू वांट टू टॉक टू दैट. तो फिर वो तुम्हारे पास आके बात करना शुरू कर देता है. नेक्स्ट स्टेप इज वो तुमसे बहुत बात करने लग जाता है और तुम्हें लगता है कि तुम मतलब उसके लिए इम्पॉर्टेंट बनते जा रहे हो. दिस इज हाउ यू थिंक आफ्टर गेटिंग अटैच टू समबडी. क्योंकि अब मान लो वो तुम्हें हर रोज़ फ़ोन कर रहा है, ओके, या कर रही है, देन यू विल बी लाइक कि हाँ ये मुझे रोज़ फ़ोन क्यों करती है. एंड सिंपली यू आर अलाउिंग देम टू डू दिस. द प्रॉब्लम इज हियर, you are allowing another person to call you and you are going to get attached with them. That is for sure. अगर तुम किसी, मैं एक पिलो लेके सोती हूँ and I am so attached to that pillow, अगर वो पिलो मुझे नहीं मिलता है तो मुझे रात को नींद भी नहीं आती है.
दिस इज़ हाउ यू गेट अटैच टू समबडी. अगर कोई इंसान तुमसे बात करेगा तो तुम उससे डेफिनेटली अटैच हो जाओ, लेकिन द पावर इज़ कि तुम उसको पावर दे रहे हो कि वो तुमसे जब मर्जी बात करे, ठीक है कर ले, लेकिन यू आर गेटिंग इन्वॉल्व इन टू ऑल ऑफ दिस कि वो जब मर्जी कॉल करेगा, अब आज उसका कॉल नहीं आया, ये वो, अब तुम अटैच हो गए सिंपली. एंड नेक्स्ट टाइम अगर वो तुम्हें कॉल नहीं करेगा बिकॉज यू हैवंट एक्सप्रेस्ड एनीथिंग. स्टार्टिंग में प्रॉब्लम ये थी कि तुमने उनको एफर्ट्स करने ही नहीं दिए हैं. तुम अगर उसको एफर्ट्स करने देते ना कि दैट ओके यू वांट इनटू माय लाइफ, यू हैव टू डू सम एफर्ट, देन यू विल बी इनटू माय लाइफ. तुम क्या करते हो कि फर्स्ट इंसान जो भी तुम जैसे हुआ था, तुमने उसको लाइक करना शुरू किया एंड देन दे स्टार्टेड टॉकिंग टू देम. तो तुमने वो जो फिल्टरिंग प्रोसेस करना चाहिए था तुम्हें कि दैट दे आर एबल टू बी माई फ्रेंड और दे आर एबल टू बी विद मी इन रिलेशनशिप, वो चीज़ तो तुमने करी ही नहीं. तो नाउ दे आर अवॉइडिंग यू. अब तुम क्या बोलोगे उन्हें, बिकॉज यू हैवेंट मेड इन देम एफर्ट एनी कि अब वो जब मर्जी जा सकते हैं, सिंपल. फिर वो जाएंगे एंड देन यू आर गोइंग टू फील कि ये मेरे साथ क्या होता रहता है, ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई बचा नहीं है. दिस इज़ बेसिकली अ काइंड ऑफ पैटर्न दैट हैपन्स इन मोस्ट ऑफ द पीपल लाइफ. ओके, एंड यू हैव टू स्टॉप दिस because every time you like somebody you don't use your filter thing that you, if they're making any efforts to come into your life or not, you be like I like them, now they can come into my life. This is not how your peace works. You have to filter the people come into your life, what is their back history, what they were doing, how they behave. You have to recognize all the things, then you can be normal person with them. अब तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा कोई दोस्त होगा जो चाइल्डहुड तुम्हारे साथ होगा, उसको तुम्हारे बारे में सब पता है ना कि हाँ तुमने कैसे फैमिली के साथ डील किया, तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशंस क्या हैं, तुम्हारे एग्जाम्स कैसे जाते हैं, तुम कैसा पढ़ते हो, उसको सब पता है. एंड समटाइम्स दे आर गोइंग टू कॉल यू लाइक कि तुमने ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया, एंड यू कैन बी लाइक शॉर्ट ऑफ दैट क्योंकि वो तुम्हारा 7 साल पुराना दोस्त है. यू कैंट लूज दैम. और ओके इफ़ यू आर गोइंग टू लूज दैम, इट इज़ बी लाइक कि कोई बात नहीं, देयर इज मिसअंडरस्टैंडिंग, तो 7 साल की फ्रेंडशिप वो चीज़ कवर अप कर लेगी. बट द थिंग इज, जो इंसान तुम्हें 3 महीने पहले मिला है, हाउ कैन यू एक्सपेक्टिंग एनी थिंग फ्रॉम देम. यू ओवर शेयर firstly, okay, and that is the most problematic thing. And I am not saying that you're sharing the childhood things and all, okay, but you're talking to them like day and night. तुम पहले किसी से बात भी नहीं करते थे and now suddenly you're talking to them like whole day. तुम्हें खुद नहीं लगता कि तुम्हारी लाइफ सिर्फ उनके ही अराउंड हो चुकी है. एंड दिस इज़ नॉट द प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम इज़ कि तुम हर इमोशन को उनके साथ शेयर करना चाहते हो. Hopefully you have recognized the patterns and I have recognized mine, and the patterns are so clear that when I like person, I don't want to see them wrong, and even they are doing wrong to me, I just be like okay, they are my friends, I can't do anything. You have to cut off. You don't have to talk to them whole day. If they are your friends, you don't have to. And it is not कि आप साल बात नहीं कर रहे हैं ना, उसके बाद फिर तुम्हें लगता है कि वो फ्रेंडशिप बच जाएगी. वो बचती नहीं है, वो बस फॉर्मेलिटीज़ होती हैं. ये ऐसी कोई फ्रेंडशिप्स नहीं होती जो भी तुम ये इंस्टाग्राम पे देखते रहते हो कि हमारी दोस्ती तो बिना फ़ोन कॉल के भी चल रही है. दैट इज़ नॉट फ्रेंडशिप्स, दैट इज़ जस्ट इमरजेंसी नंबर्स. ओके, सो दीज आर द पैटर्न्स एंड पर्सनल थिंग्स दैट आई वांटेड टू शेयर. एंड यू कैन स्टॉप ऑल ऑफ दीज थिंग बाय रिकोगनाइजिंग इट. एंड अगर तुम इन सब चीज़ों को रिकोगनाइज करोगे तभी ये सब चीज़ें बंद होंगी ऑब्वियसली. So the 3 things that you should do if you are into any of these patterns. The first thing is get known to the real person. तुम जब एक सही और राइट इंसान से मिलोगे तब तुम्हें पता चल जाएगा. बट द थिंग इज़ कि तुम्हें उस इंसान को जानना है कि वो रियल में है कैसा, क्योंकि तुमने अपने दिमाग में एक इमेजिनरी थिंग बना लिया कि वो ऐसा है, वो वैसे. जब वो नहीं करता तो तुम हर्ट भी होते हो. एंड फिर तुम्हारी छोटी छोटी चीज़ें तुम्हारे आसपास तुम्हें हर्ट भी करती हैं. उनका रिप्लाई नहीं आया, उन्होंने स्टोरी लाइक नहीं की, उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया. एवरीथिंग इज़ हर्टिंग यू. द सेकेंड थिंग इज़ लेट देम शो यू सम एफर्ट्स. स्टार्टिंग में ही उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो जानी चाहिए कि ये इंसान बिना एफर्ट्स के आपका दोस्त नहीं बनेगा. सिंपल. तुम उस इंसान के साथ बैठे हो, तुम उसको अपना दोस्त मान लेते हो. भाई तुम्हारे लिए वो कुछ इंसान करता नहीं है तो तुम्हें लगता है कि कोई बात नहीं, पहले भी किसी ने कौन सा किया था, एटलीस्ट ही और शी इज़ सिटिंग विद मी, दैट इज़ इनफ. इट इज़ नॉट इनफ. They're not choosing you, they're just with you. The third thing is focus on your things. What is your hobbies, what you want to do,
you have to prioritize yourself, then you're going to stop this romanticizing thing. I know this. So yeah, that's all for this Sunday pause, and I hope you liked it. Next Sunday is going to be same kind of topic. I hope you will also watch that video. That's all. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, सबको खुश रखिए, लेकिन सबसे पहले खुद को खुश रखें.